अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से वेलकम है हमारे मिस्टर मेंटोर चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की थर्ड क्लास। इस क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं हमारा मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल से। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर से क्यों नहीं, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। ठीक है। सो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल ले लिया है, तो हम इस टूल को लेकर इस इमेज पर काम करने वाले हैं। ठीक है। ओके। देखिए, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल क्या कर रहा होता है कि सिमिलर कलर के अकॉर्डिंग हमारे सिलेक्शन क्रिएट करता है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस पार्ट पर, तो एक मिनट इसकी टॉलरेंस कम कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, देखिए सिमिलर कलर पर, तो इसने क्या करा, देखिए यहाँ जिसे जितने भी सिमिलर कलर्स मिले उसके अकॉर्डिंगली इसने सिलेक्शन बनाकर दे दिया। और अगर मैं इसकी जगह यहाँ वाइट पार्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ वाइट पार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसे जहाँ जहाँ इसमें इमेज में वाइट कलर मिला है इसने उसका सिलेक्शन बनाकर दे दिया। ओके। अब देखिए, अभी मैं यहाँ आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये कम एरिया कवर अप कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी रेंज बढ़ जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी रेंज बढ़ जाए, मैं क्या करूँगा, इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर दूँगा। टॉलरेंस इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब वो ज़्यादा एरिया को कवर अप कर लेगा, देख सकते हैं आप। ओके। देखिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ नया इस इमेज पर। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमने टॉलरेंस इंक्रीज़ कर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगल क्लिक में हमारा ज़्यादा सिलेक्शन बना लेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और तो देखिए इसने या इसे सिमिलर कलर्स मिले, इसके अकॉर्डिंगली इसने इसका स्काई का सिलेक्शन बनाकर दे दिया। अब मैं इसी के थ्रू इसका ये स्काई रिमूव करना चाहता हूँ। ओके। दूसरे स्काई से रिप्लेस करना चाहता हूँ जो हमारी सेकंड इमेज में था, पहले वाली इमेज में था। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पॉलीगन लासो टूल में बताया था, आपको सिंपल क्या करना है, स्काई रिमूव करने के लिए अपनी लेयर को अनलॉक करना है। देन आप क्या करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ओके। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन रिमूव हो जाए। देखिए अब सिलेक्शन रनिंग पर है, आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल डी करता हूँ और ये सिलेक्शन रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं और इस इमेज का हम इसका वहाँ पर लेकर जाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले रहा हूँ और इसे जस्ट मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, और देन आप कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी। ओके। और यहाँ पर कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी, पेस्ट। ठीक है। अब इसे एडजस्ट करने के लिए, मूव करने के लिए आपको मूव टूल लेना होगा। यहाँ क्लिक करा मैंने और शॉर्टकट की आपको पता ही है वी होती है। ओके। मैं इसे अब ड्रैग कर सकता हूँ, देखिए मूव टूल के थ्रू। अब आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, अभी ये छोटा है काफ़ी, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर आप इसे, इससे क्या होता है कि अब इसे आप देख सकते हैं, अब इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये एक फिक्स रेशियो पे इसकी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। ओके। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसे चाहूँ तो इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ और चाहूँ तो इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप शिफ्ट दबाकर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए वो क्या कर देता है, उसे फ्री ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और अगर आप विदाउट शिफ्ट करते हैं तो वो फिर से लॉक हो जाता है और वैसे ही हो सकता है। तो अब मैं शिफ्ट दबा के इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और अब मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब ये, सॉरी, पहले शिफ्ट दबा के मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ और फिर मैं शिफ्ट छोड़ दिया और ये अब ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब मैं इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसका साइज़ और ये यहाँ ले आता हूँ। देन जस्ट एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इस लेयर को, जैसे कि हमने पॉलीगन लासो टूल वाली लेयर में करा था, आपको जैसे इसे ड्रैग करना है नीचे की साइड। तो देखिए अब इसका स्काई रिप्लेस हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छी ट्रिक अच्छी लगी हो। ओके। अब इसके बारे में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इसका अच्छे से रिमूव कर रिप्लेस करना आ गया हो। ठीक है। देन अब चलते हैं इसके मैजिक वॉन्ड टूल में एक और चीज़ होती है, देखिए कंटीजियस। कंटीजियस क्या होता है कि अब मैं आपको इस इमेज पर एक्सप्लेन करूँगा कंटीजियस के बारे में। देखिए कंटीजियस क्या होता है, बेसिकली इस पर अगर टिक लगा हुआ है तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ
तो इसे सिमिलर कलर मिले यहाँ पर, इस लेमन पर येलो कलर है तो सिमिलर कलर जहाँ तक मिले वहाँ तक इसने सिलेक्शन बना दिया। दैन जहाँ से सेकंड अदर कोई अदर कलर स्टार्ट हुआ तो इसकी ये क्या हो गया, इसने सिलेक्शन रोक दिया, वहाँ से दूसरे कलर से आगे नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम कंटीन्यूअस पे से टिक हटा देते हैं तो ये क्या करेगा, पूरी लेयर में आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे कलर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये तीनों लेमन का इसने सिलेक्शन हमको बनाकर दे दिया है। ओके, बट इस बार बस इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी टॉलरेंस कम हो और आप सपोज़ करिए कि आपकी टॉलरेंस कम है और आप सिलेक्शन बनाएंगे तो ये आपको सही से सिलेक्शन बनाकर नहीं देगा। तो आप टॉलरेंस का ध्यान रखें, बाकी इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, अगर कभी कभी आप बढ़ा देंगे तो ये ख़तरनाक भी हो सकती है। देखिए मैंने क्लिक करा, अब इसने हमें सिलेक्शन बना के दे दिया है। ओके, सो कंटीजियस का आपको समझ में आ गया। ओके, सो देखिए अभी मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आपको, सैंपल और लेयर्स। तो देखिए सैंपल और लेयर्स क्या क्या काम होता है। तो सैंपल और लेयर्स का काम क्या होता है, अगर मैं एक न्यू लेयर पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ले ली, आपको मैंने हमारी फ़ोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में बताया था कि लेयर्स कैसे पिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करा हमने और मैंने एक न्यू लेयर ले ली। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी न्यू लेयर आ चुकी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, टिक हटाकर आपको इसका सिलेक्शन बनाकर दिखाता हूँ। तो इसने हमारी पूरी लेयर का सिलेक्शन बना दिया, क्योंकि उस लेयर पर कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन रिमूव कर लिया। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसी लेयर पर रहकर नीचे की लेयर से डेटा का सिलेक्शन बना दे। सो इस कंडीशन में हम सैंपल और लेयर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अब वो सिलेक्शन बना देगा उस ब्लैंक लेयर पर रहकर भी। ठीक है, ओके, सो आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लेयर्स के ऊपर, ये सारी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम इसका हमें क्या फ़ायदा रहता है। इसके थ्रू हम कलर्स भी रिप्लेस कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सो अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इमेज पर, ये पॉइंट सैंपल्स क्या होता है, तो पिक्सल्स के कुछ पॉइंट सैंपल्स लेकर हमें कि सिलेक्शन बनाकर दे रहा होता है। देखिए कंटीन्यूअस पे मैंने टिक हटा देते लगा लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, ओके, तो देखिए पॉइंट सैंपल्स बना रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं 5x5 ले लेता हूँ ये, तो 5x5 पिक्सल का एवरेज लेके हमें सिलेक्शन बना के दे देता है। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो इसने सिलेक्शन बना दिया। और अगर मैं 101/101 एवरेज ले लेता हूँ, अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, देखिए अब ज़्यादा एरिया कवर अप करा है इसने। तो समटाइम्स ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए फटाफट हमें सिलेक्शन बना रहा है, तो समटाइम्स ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। बाकी अब हम ओके, सो आई होप आपको ये टूल अच्छे से क्लियर हो गया हो। और इसमें देखिए दो ऑप्शन हो रहे हैं, सेलेक्ट एंड मास्क और सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, और सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में हम कुछ क्लासेस में आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस आता है। इस पर क्लिक करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, सो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है क्विक सिलेक्शन टूल। सो देखिए क्विक सिलेक्शन टूल मुझे सबसे बेस्ट टूल लगता है सिलेक्शन के मामले में। अब ये भी, इसका भी क्या काम होता है, ये भी सिमिलर सिलेक्ट कलर के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन बनाता है। तो देखिए अब मैं इस पर लेमन के येलो कलर है, इस पर मैं ड्रैग करना स्टार्ट करता हूँ, देखिए फटाफट आपको सिलेक्शन बना कर दे देगा। देखिए इसने कितने फास्ट सिलेक्शन बना दिया। अच्छा एक चीज़ और, कि जब आप कोई सिलेक्शन टूल लेते हैं तो ये हमेशा ऐड सिलेक्शन मोड पर रहता है। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन बना सकते हैं बिना ऐड सिलेक्शन पे जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड सिलेक्शन पर ही रहता है। ओके, तो देखिए मैंने तीनों लेमन्स का सिलेक्शन बना दिया। अब जो ट्रिक हमने पॉलीगन लासो वाले टूल में यूज़ की थी वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ओ सॉरी, मैं पहले इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ आपको यहाँ, क्योंकि इसमें हमारा लेयर का काम ही नहीं था। अब मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने सिलेक्शन बनाया और ये सिलेक्शन बना दिया और ये सिलेक्शन बना दिया। आप देख सकते हैं कितना फास्ट सिलेक्शन बन रहा है। ओके, सो अब मैं जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो कंट्रोल जे का मैंने आपको बताया था कि न्यू लेयर पे हमें इसका क्या बना कर दे देता है, इसकी कॉपी बना कर दे देता है, कंट्रोल जे। तो अब मैं मूव टूल लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 लेमन्स और आ चुके हैं। ओके, सो देखिए इसने कितना फास्ट सिलेक्शन बनाकर दे दिया हमें। ओके, सो आपको एक सिलेक्शन टूल से, जैसे सपोज करिए मैंने इसका सिलेक्शन बना लिया,
ये देखिए कलर्स के अकॉर्डिंग कितने फास्ट इसने सिलेक्शन बनाकर दे दिया हमें। अगर समटाइम्स कहीं से रह जाता है तो ये ऐड सिलेक्शन टूल पे है ही, और अगर आपसे कोई गलत हो जाता है तो मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्शन मोड, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा। मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई थी कि सब्ट्रैक्ट की है ऑल्ट, ऐड की है शिफ्ट, और इंटरसेक्ट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट। तो इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन मोड है, तो यहाँ ऑल्ट लेता हूँ मैं। ऑल्ट दबाया, देखिए यहाँ बीच में माइनस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं ऑल्ट दबाकर इसे क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ऐसे आप अपने सिलेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो स्पेस मैंने पॉलीगन लासो टूल में भी बताया था आपको कि ड्यूरिंग जब आप अपने सेलेक्ट टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर अगर आप अपना जिस टाइम आप अपना टूल यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पर आप अगर कैनवस को मूव करना चाहते हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन, तो आप स्पेस दबा लें। तो जैसे आप स्पेस दबाते हैं देखिए आप हैका हैंड टूल आ जाता है, और आप अपने कैनवस को यानी अपनी इमेज को भी मूव कर सकते हैं। देखिए मूव हो रही है। अब मैं दोबारा से यहाँ सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। देन अब मुझे दोबारा नीड पड़ती है तो मैं दोबारा से स्पेस दबा लेता हूँ, और ये ड्रैग स्टार्ट कर देता हूँ, ड्रैगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि वो पहली सब्ट्रैक्शन मोड पे होता है और वो ध्यान नहीं देते और टू सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं बना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टूल हमेशा ऐड सिलेक्शन मोड पे होना चाहिए। ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये बन चुका है आपका। आप चाहें तो कंट्रोल जे से इसका भी इसकी कॉपी ले सकते हैं, बट मैं नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी बेकार लगेगा। ओके। सो देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। जैसे अब मैं इस लेमन को किसी और लेयर पर लेकर जाना चाहता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं उस लेमन को यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा, इस लेयर का, इस लेमन का फटाफट को एक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना दिया। देन आप कंट्रोल सी करेंगे। अब देखिए मैं इसमें फैदर का आपको यूज़ बताने वाला हूँ। देखिए फैदर क्या काम करेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने कंट्रोल सी करा, कॉपी, इस एक लेमन को लेकर जा रहा हूँ मैं, और यहाँ करता हूँ आकर कंट्रोल वी, पेस्ट। तो देखिए कंट्रोल टी, अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने इसे छोटा कर लिया। कंट्रोल टी मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और देखिए आप यहाँ से अगर इससे बाहर आएंगे बॉक्स से, तो आप देख सकते हैं कि हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये रोटेट भी हो रहा है। अब देखिए ये तो मैं लाया था नॉर्मल कॉपी और पेस्ट करके। अब मैं एक फैदर के साथ लेकर आता हूँ कॉपी करके। देखिए अब मैंने इसमें आपको सिंपल क्या करना है, पहले कोई सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना लेना है, और फिर आप दबाएंगे शिफ्ट F6। तो देखिए जैसे हम शिफ्ट F6 दबाते हैं, शिफ्ट याद रखें, शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट प्लस F6। तो देखिए क्या होगा, फैदर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ फैदर देंगे, मैं दे देता हूँ 10, ओ सॉरी इसे दे देते हैं 8 दे देता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। 8 दे दिया मैंने, और यहाँ ओके कर दिया। अब इस पर फैदर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल सी, और अब यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी इमेज पर दोबारा, और यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी। अब मैं इसे कंट्रोल टी करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और छोटे साइज में कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसे इसके साइड में लाकर रोटेट भी कर देता हूँ। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि अब आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट वाला जो हम लेकर आए थे पहले लेमन कॉपी कर कर, सो इसके एजेस आप देख सकते हैं कितने शार्प आ रहे हैं। और राइट वाला जो अब हम लेकर आए हैं तो इसके आप एजेस देख सकते हैं कितने स्मूथ आ रहे हैं। तो फैदर का यही काम होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एजेस को स्मूथ करना। तो अगर आप विद फैदर किसी भी अन्य सिलेक्शन बनाकर किसी अब अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो फैदर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपके एजेस स्मूथ हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है समटाइम कि हमारे मूव जो करते हैं, तो कॉपी करते हैं, कट करते हैं, उसमें रिज़ल्ट अच्छा आ रहा होता है फैदर। तो जब भी आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि दूसरी विंडो पर या दूसरी लेयर पर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो तो उसे फ़ायदा दे दिया करें। ठीक है। हर बार नहीं कह रहा, समटाइम्स जहाँ आपको लगे कि हाँ ज़रूरत हो सकती है इसकी। ठीक है। ओके। सो आपको एक और चीज़ बताने है कि आप फैदर कैसे दे सकते हैं। अगर आप कोई सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करेंगे तो आप फैदर यहाँ से भी दे सकते हैं, अगर आप शॉर्टकट की भूल जाएं। और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई दी है कि शिफ्ट F6 से आप फैदर दे सकते हैं। ओके। ठीक है। तो कंट्रोल डी कर देते हैं और इसे डन कर देते हैं। ओके। सो आई होप आपको फ़ायदा अच्छे से समझ में आ गया हो, ये काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सैम्पल और लेयर्स।
तो देखिए सैम्पल और लेयर्स क्या काम करता है, जैसे कि मैंने मैजिक वॉन्ड टूल में बताया था, सिमिलर सेम वही चीज़ है, बस मैं आपको एक और बार से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इस पर से टिक हटा लेता हूँ पहले, और एक मैं न्यू लेयर पिक कर लेता हूँ। तो मैंने एक न्यू लेयर पिक कर ली है और अब इस पर से टिक हटा हुआ है। तो अब इस न्यू लेयर पे आप देखिए, मैं अगर इसका सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखिए उसने उसका सिलेक्शन नहीं बनाया, जैसे कि मैंने मैजिक वॉन्ड टूल में कर कर दिखाया था न्यू लेयर पे, क्योंकि उसे उस लेयर पर कोई ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, तो इसलिए उसने उसका सिलेक्शन नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं कि न्यू लेयर पर रहकर नीचे की लेयर से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले, तो आप इस पर टिक लगा दें सैम्पल और लेयर्स पर। जैसे आप टिक लगाते हैं, अब देखिए अब आप इसे क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको इसके सिलेक्शन बनाकर दे देगा, नीचे की लेयर से भी डेटा को आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है इसमें, तो हम अभी नेक्स्ट क्लास जो करने वाले हैं लेयर्स की, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में कि न्यू लेयर पे सिलेक्शन लेने का क्या फ़ायदा है। तो काफ़ी चीज़ें, जैसे कि हम इसका कलर रिप्लेस कर सकते हैं और इस पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा अच्छे से। ओके, सो अब चलते हैं इसके ये आपको बोला था मैंने कि सेलेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, तो देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इस इमेज में यही एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें सिंगल क्लिक में इस इमेज पे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है इसमें कोई। तो इसे ऑब्जेक्ट मिला ही बिल्डिंग, तो इसने इसका फटाफट हमें सिलेक्शन बनाकर दे दिया। तो वो काफ़ी समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्टली टाइम्स इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। आप सिंपल टूल लें और सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर दें और आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बना पाएंगे। तो इसका बहुत फ़ायदा रहता है सिलेक्शन के टाइम में। ओके, और इनहेंस एज जो है हमारा, तो जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इस लेयर पर बोलते हैं कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेगा और हमें उनका सिलेक्शन बना कर दे देगा। तो देखिए इसने ईजिली हमें हमारे लेमन्स का भी सिलेक्शन बना कर दे दिया। तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली चीज़ है, तो आपको ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ करना ना भूलें। कंट्रोल डी कर देते हैं, या आपको क्विक सिलेक्शन टूल में मैजिक वॉन्ड टूल में मिल जाएगा। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि क्विक सिलेक्शन टूल कितना बेस्ट है। मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक टूल जब हम यूज़ कर रहे थे कि अभी हमारा एक टूल आने वाला है तो वो इससे भी बेहतर होगा। हाँ, जहाँ तक कि मैंने इसके बारे में बताया था आपको। सो तो मुझे तो ये मैग्नेटिक लासो टूल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर लगता है, तो आप भी इसे यूज़ करें अगर फास्ट सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। सो अब हम आ जाते हैं इनहेंस मोड, जो है मैं इसी टूल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, इसे ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इस इमेज पर, तो मैं यहाँ से लेमन्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बारे में। देखिए अब मैं जैसे क्विक सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है आपका, कि सिंपल इसमें दो मोड दिए होते हैं। आप पहले देख लीजिए कि रेक्टेंगल और लासो मोड। तो देखिए रेक्टेंगुलर मोड क्या करता है, रेक्टेंगल मोड क्या करता है, जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इसे, तो ये इसका हमें सिलेक्शन बना कर दे देगा। है सेलेक्ट सब्जेक्ट की तरह रिलेटेड है उससे, बट इस वो क्या करता है, पूरी इमेज में आइडेंटिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उन सबका सिलेक्शन बना के दे देता है। बट यहाँ आप मैनुअली के मैं चाहूँ तो इसी का मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो इस सिलेक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा ये उसका सिलेक्शन बनाकर आपको दे देगा। देखिए मैं चाहूँ तो इसका बना लूँ, ये चाहूँ तो मैं सबका ही बना लूँ। कंट्रोल डी कर देता हूँ। पहले सिलेक्शन रिमूव कर लें, याद रखें इसमें भी आपके ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट मोड हैं। तो कंट्रोल डी करता हूँ मैं और ये इसका इन सब का सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब मैं आपको इनहेंस मोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए मैंने इन सब का सिलेक्शन बना लिया। सो उससे पहले आपको लासो मोड भी बता देता हूँ। तो देखिए रेक्टेंगल मोड से जब आप समटाइम्स क्या करते हैं, सिलेक्शन बना देते हैं इसका, ठीक है। और ड्यूरिंग टूल जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एडिटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि अपने कैनवस को अपनी इमेज को मूव करने के लिए स्पेस दबा लें। एक और बार फिर से दबा रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टार्टिंग में याद हो जाए, आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ड्यूरिंग एडिटिंग
हम क्या कर रहे हैं, इसे मूव कर पा रहे हैं स्पेस दबाकर। तो आपका टूल भी नहीं जाएगा और आप इसे अपने इमेज को ईजिली मूव भी कर सकते हैं। जूम करने की मैंने जूम इन और जूम आउट करने के लिए बताया था, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी इमेज जूम होती है, जूम आउट होती है। बट अभी मैंने टूल ले रखा है इसलिए जूम आउट नहीं हो रही है। तो आप क्या करें ऐसी कंडीशन में, अगर जूम आउट ना हो, जूम इन जूम आउट ना हो स्क्रॉल से, तो कंट्रोल माइनस यूज़ करें और कंट्रोल प्लस प्लस यूज़ करें। जूम के लिए कंट्रोल प्लस और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस माइनस। ठीक है, ओके ओके। तो मैं कंट्रोल प्लस से जूम कर लेता हूँ और स्पेस से कैनवास को मूव करता हूँ। और अब मैंने यहाँ लासो मोड ले लिया। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप माउस से मूव जूम इन जूम आउट करें, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की जगह आप ये ले लें आपने मूव टूल, और ऑल्ट के साथ आप जूम करें, आप जूम कर सकते हैं। फिर वापस जाकर आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। हम यहाँ लासो मोड पर हैं। अब देखिए, मुझे ये एरिया कवर अप करना है, तो ये थोड़े बहुत एरियाज़ को छोड़ देता है, बिल्कुल 100% सिलेक्शन नहीं बना पाता। तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ऑल्ट के साथ मैंने सब्ट्रैक्ट करा लासो टूल से, बताया था आपको फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है ये। देखिए, इसने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाता हूँ, अब मैं ऑल्ट के साथ यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो इसने इसे भी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट क्या करता है, जैसे मैंने अब इस पर टिक हटा हुआ था, मैं टिक लगा लेता हूँ और अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए ये क्या बोलेगा, मना कर दिया, कुडंट फाइंड एन ऑब्जेक्ट। तो ये जब भी सब्ट्रैक्ट करता है, इसके नीचे अगर इस पर टिक लगाओगे, जब वैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसा एग्जांपल के लिए हम ऑब्जेक्ट पर ले जाकर अब इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो अब देखिए अब ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ कि आप ऑब्जेक्ट पर गए थे। अगर मैं बिना ऑब्जेक्ट पे जाए यहीं से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप इस पे से टिक हटा लें ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे से, और देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आप कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट पे जाए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इनहेंस एज का मोड, इनहेंस एज का यूज़। ओके, सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका रेक्टेंगल मोड पर ले जाते हैं, देन हम इन सब का सिलेक्शन बना लेते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, इसको ले लिया, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, हमें न्यू लेयर पे इनकी एक कॉपी दे दी हमें, ठीक है। ये लिया है मैंने विद इनहेंस मोड, याद रखिएगा विद इनहेंस मोड। और देन मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक ब्लैक और एक एक मैं क्या करता हूँ, अब इसे हाइड कर देता हूँ, ऊपर वाली लेयर को मैंने उसे हाइड कर दिया है, वो अनविजिबल हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से सिलेक्शन बनाता हूँ। याद रखिएगा बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके फिर आपको सिलेक्शन बनाना है, क्योंकि जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट है। सिलेक्शन बना लिया, सॉरी पहले एक बात, कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन रिमूव कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पहले हमें इस मोड पे से टिक हटाना था। जैसे हम फेदर देते हैं सिलेक्शन से पहले, ऐसे हमें इसे टिक को हटाना होगा। और अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ और सिलेक्शन बना लेता हूँ। ओके, सो देन अब क्या करते हैं, अब हम विदाउट इनहेंस मोड कंट्रोल जे करते हैं। ओके, तो देखिए इसकी भी कॉपी आ चुकी है हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर ले लेता हूँ, या इजी तरीका और बता देता हूँ कि आप एक न्यू लेयर ले लें, सिंपल बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर, जैसे हमने पॉलीगन लासर टूल में लेती है स्काई कलर, मतलब जो लेयर पर कलर करने के लिए, बैकग्राउंड लेयर पर कलर करने के लिए। तो मैंने न्यू लेयर ले ली, सिंपल डी से लाया मैं डिफ़ॉल्ट कलर, डी प्रेस करते हैं तो आपके यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर से आ जाते हैं। जैसे मैं कि रेड ले लेता हूँ और डी प्रेस करता हूँ तो देखिए डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे ब्लैक एंड वाइट। अब मैं इन्हें एक्सचेंज करना चाहता हूँ ऊपर नीचे, तो एक्स दबाएंगे आप, तो देखिए वाइट कलर नीचे था ऊपर आ गया, और एक्स दोबारा दबाता हूँ तो वाइट कलर नीचे चला गया, ब्लैक ऊपर आ गया। मुझे इस लेयर पर ब्लैक ही कलर फिलअप करना है, तो पहले आप ऊपर की दो लेयर को हाइड कर लें, देन अब आप क्या करेंगे, इसे ब्लैक कलर फिलअप कर देते हैं हम। अभी बताऊँगा किस नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि आपको इनहेंस और विदाउट इनहेंस मोड का रिजल्ट दिख जाए। तो नीचे वाला था हमारा इनहेंस मोड, विदाउट इनहेंस मोड। तो देखिए ये लेयर टू जो है हमारे नीचे वाली, ये है विदाउट इनहेंस मोड। देखिए अब मैं आपको इसके एजेस दिखाता हूँ। ये आपका विदाउट इनहेंस मोड, और ऊपर वाला है हमारा विद इनहेंस मोड। तो देखिए अब उसे मैंने शो कर दिया। तो देखिए
तो देखिए नीचे वाली जो लेयर है हमारी ये है विद इनहेंस मोड, और ऊपर वाली जो लेयर है वो है विदाउट इनहेंस मोड। तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं अगर ऊपर वाली लेयर को हाइड करता हूँ तो ये है आपका विद इनहेंस मोड, और ये सेकंड है आपकी विदाउट इनहेंस मोड। ओके। सो अब आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि जब आप इनहेंस मोड ऑन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ रहा होता है। ये क्या होता है, जो हम कभी कोई सिलेक्शन टूल से कॉपी करते हैं किसी इमेजेस को, तो क्या करते हैं बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा एरियाज़ को ले लेती है। तो और अगर आप विद एनहांस मोड यूज़ करते हैं तो क्या करती है, उस एक्स्ट्रा एरियाज़ को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विद एनहांस मोड लेंगे तो कुछ इस तरीके का बेहतरीन रिजल्ट आ रहा होगा, और विदाउट एनहांस कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा होगा। सो आपके ऊपर डिपेंड है। सो आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी हो, तो यूज़ करिएगा अच्छे तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्लास भी पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि मैं जो इमेजेस यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी बेसिकली वीडियोज़ में, बेसिकली जो मैं अपनी वीडियोस में इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ तो सारी हाई क्वालिटीज़ की इमेजेस होती हैं। अगर आप भी इसी तरीके की हाई क्वालिटीज़ इमेज पिक करना चाहते हैं तो आप हमारी तो आप अनस्प्लैश या पिक्सल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं, और सारी हायर क्वालिटी होती हैं और ईज़िली डाउनलोड हो जाती हैं। ओके। मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं लेयर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे मिस्टर मेंटो चैनल से कनेक्ट रहें। मिलते हैं फिर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इसको मूव करते हैं, बाय बाय।